लेकिन देखिए बड़ी खबर क्या है, ममता के आरोपों पर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है। जहां ऐसा नहीं होना चाहिए था, कांग्रेस का कहना है विपक्ष के साथ केंद्र का ये भेदभाव है। कांग्रेस ने भी अब रिएक्शन दिया है। कांग्रेस की ओर से भी चीजें कही जा रही हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ आज बिहेव किया गया, जिस तरीके से आज वो गुस्से में बाहर आई, जिस तरीके से वो आरोप लगाती हैं कि डिस्क्रिमिनेट किया गया, इंसल्ट किया गया, माइक बंद कर दिया गया, इस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। की बैठक से निकलकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और इसी वजह से विरोध दर्ज कराते हुए वो मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गईं। और प्रतिक्रिया के लिए मेरे साथ तारिक अनवर जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। सर, नीति आयोग की बैठक से निकलकर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अपना विरोध जताया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, क्या कहेंगे? अब मुझे पूरी उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब ममता जी कह रही हैं तो सही कह रही होंगी कि उनको बोलने नहीं दिया गया। एक तरफ तो उनको निमंत्रण भी दिया गया कि आप आइए, उस मीटिंग में शामिल हुई है, और वो बेचारी गई भी वहाँ। लेकिन ये रवैया जो था वहाँ का, वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, तो उसको सम्मान देना चाहिए। अपमानित करने के लिए तो बुलाया नहीं है आपने। एक किस्म से सर देखिए, उस मीटिंग में इकलौती विपक्ष की नुमाइंदगी ममता बनर्जी कर रही थी, क्योंकि बाकी तो इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर मुख्यमंत्री जो है वो बजट में भेदभाव की शिकायत के आधार पर इस मीटिंग का बहिष्कार ही कर रहे थे। एक सवाल ये इसमें पूछा जाएगा सर कि आखिर इंडिया गठबंधन को हासिल क्या हुआ इस बैठक का बहिष्कार करने का? कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। नहीं, वो तो पहले ही तय हो गया था कि जो बजट के अंदर सही मानों में जो सभी राज्यों के साथ, और विशेष रूप से जहां विपक्षी मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी दल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको उन राज्यों को तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको नेगलेक्ट किया गया है। तो मजबूरी थी और लोगों ने तय किया, पूरे इंडिया गठबंधन ने तय किया कि हम लोग शामिल इसमें नहीं होंगे, क्योंकि मोदी सरकार की जो नीति है या रही है, वो लगातार भेदभाव वाली नीति रही है कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की सरकारें जहाँ हैं, उनको उनके साथ किसी तरह से सहयोग ना किया जाए। तो सुना आपने कि कांग्रेस का रिएक्शन क्या है। वर्ड की शुरुआत होती है कि वो बेचारी गई भी विपक्ष में होने के नाते भी अपनी प्रेजेंटेशन वहां दर्ज कराने के लिए, और उनके साथ क्या हुआ ये बात कांग्रेस भी कह रही है। सीधा चलते हैं मनोज्ञा के पास और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो आज घटनाक्रम, जो मनोज्ञा खुद वहां मौजूद थी, उन्होंने ये सारी चीजें देखी कि कैसे वो बाहर आई और गुस्से में ये कहीं माइक बंद कर दिया गया, पहले बंगाली में अपनी बातें कहीं, फुल इमोशंस के साथ कहा कि क्या हुआ मेरे साथ, और जो उन्होंने कहा अब उस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए। मनोज्ञा, कांग्रेस की तो पहली लाइन ही शुरू होती है, देखो बेचारी गई, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके साथ क्या हुआ। देखिए, राजनीति शब्दों का फेर है और राजनीति में शब्दों का ही अर्थ और अनर्थ दोनों निकलता है। लेकिन अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ नहीं होंगे तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि बीजेपी उनके साथ खड़ी होंगी, क्योंकि वही तो सबसे बड़ी इस समय लड़ाई चल रही है बंगाल में, तृणमूल बनाम बीजेपी। लेकिन बंगाल की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी ने अपना संदेश अपने लोगों को, अपनी जनता को बखूबी पहुंचा दिया है। अभी तक जो आरोप लग रहे थे कि वो कई बार सरकारी बैठकों में, केंद्र सरकार की बैठकों में शामिल नहीं होती हैं, तो वो शामिल हो गई। शामिल होकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, विपक्ष के नाते सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती हैं और वहां पर भी मौजूद हो गई। 9th गवर्निंग काउंसिल की आज जो बैठक थी, इसमें सबसे पहले चेयरपर्सन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, और उसके बाद गवर्निंग काउंसिल की बैठक जो होती है उसमें लगभग सभी राज्यों के, यूनियन टेरिटरीज के, और उनके साथ साथ अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स आना चाहें और उनके ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे यानी कि चीफ सेक्रेटरी वगैरह भी शामिल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसकी फाइलिंग और जिसकी बाद में फॉलो अप के लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ता है। पहले तो आप ये समझिए कि पिछली बार जैसे नीति आयोग और पुराने प्लानिंग कमीशन में अंतर बहुत बड़ा है। बड़ा अंतर यह है कि प्लानिंग कमीशन की बैठकें अलग हुआ करती थी, लेकिन नीति आयोग की बैठकें
इसमें बॉटम टू अप अप्रोच रहती है, जिसमें सारे राज्यों को पहले बुलाया जाता है, अगले 3 साल, 7 साल और 15 साल तक की रणनीति। बिल्कुल, और इस बार तो मनोज्ञा 47 तक भारत को विकसित बनाने की रणनीति पर मंथन और क्रियान्वयन पर चर्चा होनी थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ये बॉटम से टॉप की अप्रोच के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन राज्यों का बाइकआउट करना बड़ी खबर तो हो, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि बीच मीटिंग से ममता बनर्जी बाहर आती हैं, वो भी बड़े आरोप लगाते हुए अपने 3 बड़े मुद्दों के साथ, जिसका आपने जिक्र किया। मनोज्ञा, आपका शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। नीति आयोग की इस बैठक को लेकर के आ रही है